झारखंड में तुष्टीकरण का साइड इफेक्ट। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सवाल के साथ करना चाहता हूं। सवाल यह कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कई तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि गढ़वा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल में सामान्य रूप से चलने वाले प्रार्थना पर रोक लगाकर उनके अनुसार ही प्रार्थना कराने का दबाव बनाया गया। इलाके में बहुसंख्यक आबादी वाले मुस्लिमों की मनमानी से जुड़ा हुआ यह मामला है। दरअसल यहां के मुस्लिम समाज के लोगों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने स्कूल में केवल इसलिए प्रार्थना बदलवा दी क्योंकि यहां इस्लाम मानने वाले की आबादी ज्यादा है। बताया यह भी जा रहा कि यहां मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर कहा गया कि स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समाज की आबादी 75% है, इसीलिए नियम भी हमारे हिसाब से होंगे और स्कूल की प्रार्थना भी उनके हिसाब से होगी। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं मुस्लिम समुदाय से आती हैं। पहले कुछ वर्षों की बात करें तो इस विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि हाथ को बांधकर स्कूल में प्रार्थना की जा रही थी। जिसकी सूचना लगी तो अधिकारियों की टीम सतर्क हुई और इस मामले की गहराई से छानबीन हुई, जिसमें यह सामने आया कि यह पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। लेकिन इसकी इजाजत किसने दी या किसके दबाव में यह नियम निकाला गया, इसका जवाब मानो किसी के पास नहीं है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि राज्य में तुष्टीकरण की घटना शर्मनाक है, यानी इसका अब चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया है। छात्रों का, नेताओं का, अधिकारियों का क्या कुछ इस पर कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिए। कैसे करते हैं आप लोग? मतलब हाथ जोड़कर कैसे करते हैं? मतलब हाथ बांधकर? क्यों? ऐसे ही करवाते हैं। मतलब टीचर बोलते हैं क्या कि उन्हें इसी तरह हाथ जोड़ना नहीं है? कितना दिनों से ऐसा हो रहा है? बहुत पहले से 2015-16 से जो है ये बच्चा ऐसा कर रहा है। आखिर क्यों? वजह क्या है? इसमें कोई वजह नहीं है सर। इसमें जो है ना, बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, तो संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे। और यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक होती थी कराया गया। और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया है और कहीं कोई समस्या नहीं रह गई है। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना सभी विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। तुष्टीकरण की सारी सीमाएं इस सरकार ने पार कर दी है और इसी सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 महीने में आपने देखा है पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगते हैं। तो हम मानते हैं कि ये उसी तुष्टीकरण की नीति कहीं ना कहीं अब सर चढ़कर बोल रही है। देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन के अधीन जो भी अंग हैं वो नियम कानून से चलते हैं। अगर विद्यालयों में कोई जो प्रार्थना की जो विधि है वो निर्धारित की गई है तो उसे फॉलो करना होगा। एक जगह आपकी आबादी ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, और जो प्रार्थना स्कूलों की विभाग की तरफ से स्वीकृत है उसे नहीं करेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो कल दूसरे जगह भी जैसे लोगों की दूसरी जनसंख्या है तो 1% जगह पे तो शायद आप अपनी बात मनवा लें, 99% जनता जब अपनी बात मनवाने लगेगी तो ये कैसे होगा? तो देखा आपने किस तरह से पूरा मामला सामने आया है। इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन अब अधिकारी संज्ञान में इस पूरे मामले को लिए हुए हैं और साथ ही साथ राजनीति भी अब इस पर शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है और तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप यह है कि इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों ने मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेश राम पर दबाव बनाकर प्रार्थना बदलने को कहा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज की आबादी 75% है, इसीलिए नियम भी उनके हिसाब से होना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों के दबाव के कारण प्रधानाध्यापक को स्कूल में वर्षों से चली आ रही प्रार्थना को बंद करना पड़ा।
अब सवाल कई सारे इस पर उठ रहे हैं। जिस तरह से प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोड़ने से भी मना कर दिया गया, ये भी कहा गया है। और ये मामला जैसे ही सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्या आबादी के हिसाब से तय होगा या कानून के हिसाब से तय होगा या शुरू से ही जो एक नियम चला आ रहा है उस नियम के हिसाब से प्रार्थना होगी। हालांकि अभी तक खुलकर कोई भी इस पर बच रहा है कहने से, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है कि कौन लोग थे अपने हिसाब से स्कूल में जो प्रार्थनाएं करवा रहे थे, इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है। क्योंकि शुरू से ही हमने और आपने सभी ने जब स्कूल गए तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन ये अजीब सा एक मामला सामने आया है, इसने सबको हैरान कर दिया है। इस पर अब ट्वीट भी आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रतुल सहदेव ने ट्वीट किया, झारखंड में किशोर जा रहा है, सवाल पूछा हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से, गांव में मुस्लिम समाज की आबादी 75% है तो उन्होंने स्कूल की प्रार्थना को भी अपने हिसाब से बदलवा दिया। अगर इसकी प्रतिक्रिया पूरे राज्य में होने लगी तो फिर क्या होगा, स्थिति को संभालना माननीय, ये कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। बाबूलाल मरांडी उन्होंने भी इस पूरे जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 75% अगर आबादी है सरकारी स्कूलों में तो ऐसा करने की छूट दी गई तो जहां जिस धर्म मजहब के लोग अधिक संख्या में होंगे वे अपने हिसाब से सब कुछ तय करने लगेंगे, इससे माहौल खराब होगा, जाहिर बात है। तो अब ये ट्वीट लगातार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्या आबादी के हिसाब से नियम बनेंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है। आखिर जिन लोगों ने फरमान दिया, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक हैं वो कह रहे हैं कि 2015-16 से शायद ये पूरा वाकया चला रहा है, इसी तरह से स्कूल में प्रार्थना होती रही है। लेकिन अब इस पर सवाल इसलिए क्योंकि स्कूलों में जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी तरह से प्रार्थना होती है, हमने आपने सब ने इसी तरह से प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन अब जो नियम वहां पर बनाए गए पिछले कई दिनों से, जिस तरह से प्रार्थना वहां पर हो रही थी, बच्चों ने बताया, आप भी थी बताई कि किस तरह से उन पर एक तरह से दबाव बनाया गया इस तरह से प्रार्थना करने को लेकर। ये तस्वीर आप देखिए, इस तरह से प्रार्थना करने को लेकर ये विवाद है, पूरी तरह से हाथों को बांधा हुआ है बच्चों ने और प्रार्थना की जा रही है। हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं होगी, इसके पीछे तर्क दिया गया है कि भाई 75% आबादी हमारी है, हमारे समाज की है, तो हमारे हिसाब से ही प्रार्थना होगी। लेकिन अब अधिकारियों के संज्ञान में बात आई है और अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रतुल सहदेव सागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है दीक्षित जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मैं इंदुकांत दीक्षित जी आप ही के पास आता हूं। ये जो पूरा वाकया आया है इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना न देखा सर कि इस तरह से हाथ बांधकर प्रार्थनाएं हो रही हैं स्कूल में। हमने और आपने सब लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं की हैं, आपने भी की होंगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरफ ये सोच जाती भी नजर आ रही है? और इसके पीछे दीक्षित जी तर्क ये दिया गया कि दरअसल हमारी जो आबादी है वो 75% है उस इलाके में, आबादी के हिसाब से तय होगा इंदुकांत दीक्षित जी, या फिर जो नियम कानून है उसके हिसाब से प्रार्थनाएं तय होंगी? शंकर जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। शंकर जी, हमारे देश में जब स्यूडो सेकुलरिस्ट एक्टिव हो जाएंगे तो कुछ भी संभव है। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ये झारखंड का जो नमूना है ये पहले एक बार तमिलनाडु में हो चुका है और बड़े लेवल पे हो चुका है। तमिलनाडु का एक जिला है पेरम्बलूर जी, और उस जिले में एक गांव में, एक इलाके में, एक तालुके में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा हो गई। तो उन लोगों ने वहां पे 2011-12 से एक मंदिर की रथ यात्रा निकलती थी 3 दिन की, उसको रुकवा दिया। और ये कह के रुकवा दिया कि चूंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हिंदुओं की तुलना में, बाकी समुदाय की तुलना में, इसलिए जो भी रीति रिवाज इस इलाके में होंगे वो उसी मुस्लिम समुदाय या धर्म के हिसाब से होंगे। हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म के समुदाय के यहाँ पे धार्मिक चीजों का पालन नहीं हो पाएगा। और शर्म की बात यह है कि वहां की सरकार जो तमिलनाडु की थी उस पे मौन हो गई, और जिला प्रशासन जिसका काम था कि ये अधिकारों का जो धार्मिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान में है आर्टिकल 25 में, उसकी रक्षा करें, कंप्लेंट किया गया उनके पास, तो उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब बता करके हिंदू धर्मावलंबियों की रथ यात्रा को रोक दिया परमानेंट। और जब कोई रास्ता नहीं था तो वो लोग मद्रास हाईकोर्ट गए। मद्रास हाईकोर्ट ने
पहले सिंगल जज बेंच ने और उसके बाद डिवीजन बेंच ने जो फाइनल ऑर्डर पास किया, अक्टूबर 2015 में ये मामला गया था हाई कोर्ट में। 4 साल तक यात्रा नहीं निकली वहां पे। और उसके बाद जस्टिस एन किरुबाकरन और वेल मुरुगन, इन दोनों लोगों का फैसला आया 8 मई 2021 को। उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही और वो ये कहा था कि अगर जो दूसरी पार्टी है अर्थात मुस्लिम पक्ष, उनकी बात ये मान ली जाए कि जहां उनकी संख्या अधिक हो गई है वहां पर किसी और धर्मावलंबियों के धार्मिक आयोजन और इन चीजों को रोक लगा दी जाए, सब कुछ मुस्लिम धर्म के हिसाब से होगा, तो उन्हीं के शब्दों में इस देश के मैक्सिमम जगहों पे मुस्लिम धर्मावलंबियों के सारे धार्मिक आयोजन बंद हो जाएंगे। तो कैसा लगेगा आपको? और इसके बाद उन्होंने आदेश पारित किया कि कोई भी यात्रा नहीं रोकी जा सकती है क्योंकि सड़क जो है धर्मनिरपेक्ष होती है। बिल्कुल, और ये कोई भी नियम इंदुकांत दीक्षित जी ऐसी इजाजत नहीं देता है, लेकिन ये बहुत हैरान अपने आप में मामला कर रहा है। प्रतुल सहदेव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी शायद मेरे साथ भी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपके पास लौटूंगा सर, लेकिन प्रतुल सहदेव साहब, ये कट्टरता जो है इतनी ज्यादा कि भाई हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं, जो एक तरीका, जो नियम स्कूलों में प्रार्थना को लेकर बना है उसको ही बदल दिया गया। किस तरह से बच्चे, प्रधानाचार्य ने कहा कि भी सालों से इसी तरह से प्रार्थनाएं वहां पर हो रही है, ये कितना खतरनाक है समाज के लिए सर? देखिए शंकर दत्त जी, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में यूपीए की सरकार आई है, तब से ऐसे नजारे आपको देखने को मिल रहा है। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि बहुसंख्यक समाज को किसी न किसी तरीके से आप प्रताड़ित करें ताकि इनके जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनका ध्रुवीकरण बना रहे। इस सरकार में कुछ ऐसे उदाहरण हुए हैं जो मुझे लगता है देश में दूसरे नहीं है। लॉकडाउन में जमशेदपुर में हिंदू फल दुकान लिखकर अपनी सामग्री बेचने वाले को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हल्ला हंगामा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। उसके बाद उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया गया प्रतियोगी परीक्षाओं में और हिंदी को बाहर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण जिले के जिला कलेक्टर एक विधायक से बात कर रहे थे, विधायक ने उनके मोबाइल को स्पीकर पे रखा था और वो गर्व से कह रहे थे मैं मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान के वोट से जीतते हैं और आप जहां राजनीति करने जा रहे हैं वहां पीड़ित पक्ष मुसलमान है, तो आपको सोच समझ कर जाना चाहिए। इसी सरकार में पिछले 2 महीने में 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। इसी सरकार में बिना मांग के विधानसभा में नमाज स्थल बनाने की घोषणा की थी। बाद में हमारे जबरदस्त प्रतिकार के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी, उस समय भी लाठियां चली, टीयर गैस चले और इस निर्णय को अभी फिलहाल स्थगित रखा गया। तो ये सारा कुछ आज जो गढ़वा में हुआ, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले बन चुकी थी और इसकी पहली पृष्ठभूमि जो बनी थी वो लॉकडाउन में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र हिंदपीढ़ी, वहां पे सीआरपीएफ के जवानों को मारा पीटा गया, लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने दिया गया। ऐसा लगा कि जैसे हिंदपीढ़ी एकदम पृथक एक क्षेत्र हो गया जहां कानून का शासन नहीं चलता है। तो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। और मैं जो गढ़वा में हुआ ये तो इनएक्सक्यूजेबल है। पूरे राज्य में एक ही नियम है प्रार्थना का। प्रार्थना में हम सब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़कर करते हैं और ये सिर्फ परंपरा की बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये गाइड बुक है देखिए झारखंड शिक्षा परियोजना का, मैं इसे डाउनलोड नहीं कर पाया इसलिए आपको मोबाइल में से दिखा रहा हूँ। झारखंड शिक्षा परियोजना का ये गाइड बुक है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थना किस तरीके से होगा और क्या क्या प्रार्थनाएं हैं जो होंगी। और इसमें जो चित्र दिया गया है इसको एक बार देखें। इस चित्र में सारे बच्चों ने हाथ जोड़कर रखा है, यानी इनका जो गाइडलाइन है, गाइड बुक है, उसमें भी दिया हुआ है कि आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक जगह इनकी आबादी 75% है, तो ये प्रधानाध्यापक। ठीक है सर, मैं तिवारी जी से भी जवाब ले लेता हूँ। प्रधानाध्यापक कर रहा हूँ शंकर जी, बस 30 सेकंड में। ये प्रधानाध्यापक पर प्रेशर डालते हैं, उनसे ये हाथ जोड़ने का नियम बदलवाते हैं और प्रार्थना बदलवा देते हैं और पूरे अधिकारियों का जो सिस्टम है सब मिला हुआ है। डीओ को यह बात की पता नहीं, प्रधानाचार्य ने क्यों नहीं सूचित किया। आज डीओ मुझे जानकारी नहीं है, मैं कार्रवाई करूंगा। जो इतने सारी चीज होने के बाद इनकी नींद टूटती है। ये तुष्टिकरण वाली सरकार है और ये बहुसंख्यक समाज के खिलाफ ये सरकार है। जी ठीक है तिवारी जी, जवाब दीजिए। तो तुष्टिकरण की सरकार कह रहे हैं प्रतुल सहदेव साहब, और सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना तिवारी जी, आपने भी प्रार्थना की होगी, आप ही बता दीजिए, कभी आपने हाथ बांध के ऐसे स्कूल में प्रार्थना की है क्या?
आप और हम सब लोग स्कूल गए हैं, लेकिन जो अजीब सा ही मामला सामने आया है, दबाव बनाकर ये कहना कि भाई 75% हमारी आबादी है तो हमारे हिसाब से प्रार्थना होगी। शंकर जी, मेरी बात को रखने का अवसर दीजिएगा, क्योंकि एक पंक्ति में आपका उत्तर नहीं हो सकेगा। ये जो आज मामला आया है, ये साफ शब्दों में कहा जाए तो ये गुंडागर्दी है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये शर्मनाक बात है। ये चूंकि मैं पलामू का रहने वाला हूँ, ये पलामू से सटे गढ़वा है। जैसे ही ये अखबार में आया, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला। मैंने भी इस अखबार की कटिंग को सोशल मीडिया में डालकर मैंने साफ लिखा है कि देश कानून सम्मत चलता है, कानून से देश चलता है। ये कुछ लोगों की गुंडागर्दी है जो बेहुदगी पना का हद है। ये इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये तो मैंने सोशल मीडिया में लिखा। मैंने नहीं, न सिर्फ तिवारी जी रोक, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। अब ये तो हद पार हो गई तिवारी जी। सुनिए जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको पूरा सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ शंकर दत्त जी, या तो मैं चुप लगा दूंगा। इस तरह मछली बाजार प्रतुल साहब जी को कहिए मछली। ठीक है प्रतुल जी, एक बार सुन लेते हैं तिवारी जी को 10 सेकंड। तिवारी जी, लेकिन तथ्यों पर बात करिए ना। मामला बहुत गंभीर है। देखिए बच्चों की मानसिकता पर किस तरह से इसका असर पड़ा होगा। आप देखिए पिछले कई सालों से इस तरह से वहां पर प्रार्थना हो रही होगी, तो कार्रवाई की बात हो रही है, चिन्हित करने की बात हो रही है ऐसे लोगों पर। इसी तरीके से अभी चैनल में ये गुंडागर्दी कर रहा है। जिस गुंडागर्दी का विरोध कर रहा है, ये खुद गुंडागर्दी कर रहा है। ये माइक फेंक दे रहा है और कह रहे मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, तिवारी जी को एक मौका। प्रतुल जी, तिवारी जी बात रख लें। यहाँ बोलिए तिवारी जी, अब अपनी बात को रखिए। जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। ये कौन होता है बोलने वाले? शंकर जी नहीं, शालीनता से देखिए। आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्रतुल जी और तिवारी जी, दोनों से आग्रह है कि एक एक करके अपनी बात को रखें। गलत बात है। तिवारी जी, मैंने 2 प्रश्न किए थे, उसका जवाब दीजिए आप। ये बोलते रहेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है प्रतुल जी एक बार तिवारी जी बोल रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। इनको चुप रहिए। वो चुप हो गए, आप जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। तिवारी जी पॉइंट टू पॉइंट बात करें प्लीज। हम प्रतुल चाहते हैं उसका प्रवचन सुने, नहीं सुनेंगे इनका प्रवचन। सर प्रवचन सुनने तो कोई नहीं आया। मैं भी आप लोगों के प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मेरा सवाल इतना सा है आपसे तिवारी जी, आपकी सरकार से इतना सा सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को आपने चिन्हित किया? किसकी इतनी हिमाकत हो गई जो ये कह रहा कि भाई आबादी के हिसाब से, हमारे हिसाब से स्कूलों में प्रार्थना होगी? ये कितना खतरनाक, आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को? तो आप इनको रोकेंगे नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो सबसे चुप हूँ। ठीक है तिवारी जी आप बोलिए। प्रतुल जी नहीं बोल रहे हैं आपके बीच में, आप अपनी बात को रखिए। 2 सवाल थे मेरे, बोलिए। क्या हम रखें? आप तो मेरा टाइम ही ले लिए। अब हम बोलेंगे। प्रतुल जी एक मिनट, तिवारी जी को बोलने दीजिए प्लीज। समय खत्म हो गई। बोले तिवारी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गढ़वा जिले के कोरवाडी के लोग को टेलीफोन करके हेमंत सोरेन ने कहा था ये मुट्ठी भर लोगों की गुंडागर्दी है शंकर जी, जिन लोगों ने ये कह दिया कि 75% हम लोग इस गांव के हैं, मेरा नियम कानून ये कहता है, और यहाँ हाथ जोड़ के नहीं, हाथ पीछे करके और हाथ। तो ये लोग तो कानून से अपने आप को ऊपर समझ रहे ना तिवारी जी। सुनिए, ये गलत है। मैंने कई लोगों से कहा है, मुस्लिम संवर्ग के लोगों से मैंने निवेदन किया कि आप लोग इस घटना पर तत्काल रोक लगाइए और कहिए वहां के लोगों से कि इस तरह की हरकत से लोग बाज हैं, नहीं तो ऐसे ही जो उदाहरण है माहौल खराब करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो क्या आप लोगों ने चिन्हित किया कुछ लोगों को किन्होंने हरकत की? कार्रवाई हुई है? गढ़वा का प्रशासन शंकर जी इसकी जांच कर रहा है। मैं आपको जानकारी दूं, गढ़वा का प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। आपको कार्रवाई 1 दिन 2 दिन में चलाएगा। झूठ बोल ये देखिए, फिर मैं इसको कह रहा हूँ,
फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रतुल जी टोका टोकी ना करिए। झूठ बोल रहा है। आपको जो झूठ समय का- मिलता है उसमें आप देखिए, इस उम्र में बोलिए। आपको इनको झूठ बोलना बराबर शोभा देखिए, नहीं देता। बीजेपी को चाहिए शंकर जी कि देखिए, हिंदू मैं बोलूं मुस्लिम का शंकर जी, कोई मैं इस मुद्दा बात को नहीं है। अरे तिवारी जी, अब इसमें बीजेपी इनको कहाँ आ कोई गई, आप ये मुद्दा मिल बताइए। गया, अभी लगे मैं आपकी बहुत सी बातों से ऐसे है तो वैसे सहमति है। रखता हूं, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हर चीज में आप बीजेपी को घसीट रहे हैं। ये तो देखिए सीधा सीधा मामला है ना भाई, आपको उन लोगों को चिन्हित करना है। मैंने पहले ही कहा कि इसकी कड़ी निंदा करता हूं मैं। ये गलत है, गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। ये मैं फिर कह रहा हूँ मजबूती से, इस चैनल में जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूँ कि ये कुछ लोगों का गुंडागर्दी है, ये कुछ लोगों का गुंडागर्दी है। तो ऐसे मैं सवाल तो वही है ना तिवारी जी, आपने चिन्हित किया उन लोगों को, आपने कार्रवाई की उन लोगों पर, इनके तो मनोबल बढ़ते जाएंगे। अगर इस तरह से कोई कह रहा कि भाई आबादी के हिसाब से चीजें होंगी, तो ये तो पूरे देश के लिए खतरनाक है ना, मैसेज जा रहा है। देश संविधान से चलता है, देश कानून सम्मत चलता है, देश आबादी पर नहीं चलता। किसी गांव में उनकी आबादी 75 है, लेकिन हो रहा है ना तिवारी जी, आप ही की सरकार में हो रहा है ना। सर, अरे नहीं सर, एक गांव में मुट्ठी भर लोग कर दिए, मीडिया में आ गया, अब इनको मसाला मिल गया। पिछले कई सालों से तिवारी जी प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि 2015-16 से चला आ रहा है। तो फिर ये 15 से इनकी सरकार थी तभी बिल्कुल, सवाल सभी सरकारों पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकार पाक साहब है उनके उसमें कार्रवाइयां नहीं हुई है, लेकिन उसमें जानकारी शायद नहीं होगी, मैं इतना समझ रहा हूं जहां तक है मुझे। अब जानकारी सामने आई है, मामला सामने आया है, तो अब तो आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए ना। कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, चिन्हित किया प्रतुल जी बोलिए बाबा, कार्रवाई होगी। कब होगी? मैं अगर आप एंकर की कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इनको मसाला चाहिए, इनको मसाला चाहिए। तिवारी जी अब उनको बोलने दीजिए प्रतुल जी को, आपको मैंने पूरा समय दिया। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अरे सर, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है तिवारी जी, यहाँ पर सोच की बात है सिर्फ। कोरवा जी ने टेलीफोन करके कहा था ये सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, इनके माहौल खराब करने में आनंद। ठीक है तिवारी जी, अब जवाब तो सुन लीजिए, माहौल खराब हो जाए, प्रदेश जवाब सुन लीजिए तिवारी जी। प्रतुल जी संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर दीक्षित जी के पास जाऊंगा, वक्त भी कम है। काहे का संक्षेप में 12-13 मिनट तो ये आप उनके साथ उलझे रहे। एंकर की कुर्सी में बैठेगा तो निष्पक्ष भूमिका निभाया कीजिए। वो आपको अपने पीछ पे खिलाते हैं, आप उनके पीछ पे खेलते हैं। अरे सबसे ज्यादा समय तो प्रतुल जी आप ही को दिया मैंने। क्या बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया मैंने, सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया मैंने। आपने टोका टोकी की जब तिवारी जी बोल रहे थे बीच में। मेरा तो यही अनुरोध है कि भाई एक दूसरे के बीच में ना बोलें। आप जो कह रहे हैं वो कन्विंस हो जाए, तिवारी जो कह रहे हैं वो बात पहुंच जाए। आप कौन होते हैं? मैंने बराबर मौका दिया प्रतुल जी, आपको भी मैंने पूरा मौका दिया, तिवारी जी को भी पूरा मौका दिया मैंने। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे टाइम में आप इंटरव्यू करते हैं, हमारे समय आप अतिक्रमण करते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं। नहीं आप प्रतुल जी ये मत कहिए ना, आपको समय नहीं दिया मैंने। वो हेडफोन शुरुआत में तो मैंने आप ही को समय दिया पूरा, तिवारी जी बाद में जुड़े मेरे साथ। टोक रहे हैं, आप बीच में टोक रहे हैं, क्या इंतजार करते हैं? किस तरीके से ये स्कूल में हुआ, ना कोई FIR हुआ, ना कोई चिन्हित हुआ, और हाथ जोड़कर ये जो प्रार्थना करने की जो परंपरा बंद हुई, तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं कि इसमें कोई कार्रवाई हुई है। झूठ आप लोग बोलते हैं, आपकी पार्टी झूठ बोलती है। अच्छा प्रतुल जी ये बताइए, अगर कोई प्रधानाचार्य ये बोल रहा है कि 15-16 से चीजें चली आ रही हैं, 2015-16 से, तो फिर तो आपकी सरकार पर भी सवाल उठता है। अगर ये पिछली सरकारों से चला आ रहा है तो फिर तो आपकी सरकार पर भी सवाल उठता है ना कि ये सब कुछ होता रहा। जब एंकर क्या मतलब है? ये पिछले 6 महीने से हो रहा है, ये 6 महीने से हो रहा है। 2015 से हो रहा है, इनके 6 महीने से हो रहा है। इंदुकांत दीक्षित जी, ये कितना खतरनाक है मैं आपसे समझना चाहता हूं। ये पूरे देश के लिए जो मैसेज है जिस तरह से दिया जा रहा है कि भी आबादी के हिसाब से चीजें तय होंगी, ये न सिर्फ झारखंड सर, झारखंड से बाहर अगर ये चीजें निकलेंगी तो कितना खतरनाक है पूरे देश के लिए ये सोच, ये कट्टरपंथी का। मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो अभी कह रहे थे तिवारी साहब, वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है, गुंडागर्दी है। लेकिन देखिए वो सरकार है, सरकार का काम ये नहीं कहना कि गुंडागर्दी है, उनको ये बताना चाहिए था आज के कार्यक्रम में, जैसा प्रतुल जी ने कहा कि क्या कार्रवाई हुई। अब वो कह रहे हैं कि कार्रवाई 2-3 दिन के अंदर होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने जिला प्रशासन, ये तो इनको कोई जानकारी नहीं है, फिर इनकी आदत खराब है, ये बिना टोका टोकी मानेंगे नहीं।
इनको बुला लेते हैं करना इनके पास इनको भी इनको टोका टोकी पूछता है। करने का अब एक मिनट प्रतुल जी, अब इंदुकान जी को बोलने दीजिए। तिवारी जी आप भी चुप रहिए, आपसे भी दरख्वास्त है। समय इंदुकान जी का समय है सर, वक्त कम रहता है, आप समझते हैं। दीक्षित जी आप बोलिए प्लीज। वो सोचिए तो आप जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है तिवारी जी। बिना टोका टोकी के नहीं माने। जिला प्रशासन के लोगों से हम लोगों ने बात किया, कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, अपनी स्किन बचाने में लगे हैं सारे लोग जी। ठीक है तिवारी जी, अब जाते जाते बताइए कि क्या कार्रवाई होगी। और इंदुकान दीक्षित जी कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत की है, कोई मंशा नहीं है कार्रवाई की जिला प्रशासन की। शंकर जी ये देखिए, ये अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, इन्हीं से पूछिए। ये इनको एगो मुद्दा मिल जाता है, हिंदू मुस्लिम का झाल बजाने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम क्योंकि इनका वोट बैंक हिंदू मुस्लिम पर टिका हुआ है। कार्रवाई होगी, जिला प्रशासन और सरकार के नॉलेज में आ गया है, ये इस तरह की कार्रवाई को कुचल देगी सरकार। और इनका काम खत्म, यही है कांग्रेस की अकाउंटेबिलिटी। अरे आपका फालतू बोलते हैं बिना मतलब के। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप चमचे में पूरा जीवन बिता देते हैं और इनकी हिम्मत नहीं होती है सही को सही और गलत को गलत कहने। कोई मुद्दा नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप लोग झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, बड़का झूठ, बड़का झूठ पार्टी बीजेपी मैंने बड़ा झूठ पार्टी, खाली झूठ बोलना है। हिंदू मुस्लिम का झाल पीटते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम गाय गोबर। 2015 में जब ये कार्रवाई हो रही थी, कहाँ कुंभकर्णी नींद में थे, क्या कर रहे थे? रघुवर दास जी का झाल पीट रहे थे, क्या कर रहे थे? आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोगों को तो पब्लिक ऐसा उठा के फेंकेगी कि नेस नाबूद हो जाएगा। घबराइए मत, थोड़ा समय है, समय का इंतजार कीजिए। तिवारी जी और प्रतुल जी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा एक दूसरे के बीच में अगर इस तरह से बोलेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। शुक्रिया तिवारी जी और प्रतुल सहदेव साहब, इंदुकान दीक्षित जी, आप तीनों ने वक्त दिया। वक्त की कमी है इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है उस पर कब विराम लगेगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, और सवाल यह है कि अब तक कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्यों नहीं हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।